नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। चलिए, आप लोग मस्त हैं तो आज हम लोग 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। कहाँ तक हमने पढ़ लिया है और कहाँ से आगे पढ़ना है वो भी आप लोग दिखा दूं थोड़ा सा। तो हम लोग ने पढ़ा है क्या, आज 3.1 प्रश्नावली शुरू भी हो जाएगी और बहुत छोटे क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, तो ये खत्म भी हो जाएगी। आगे देखिए कहाँ तक छोड़े थे, उसके बाद मैं आपको बढ़ाता हूँ। हम लोगों ने छोड़े थे यहीं पर कि दो रैखिक समीकरणों की शर्त, विदाउट शर्त आप कोई भी रैखिक समीकरण को आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले कोई भी समीकरण को आपको शर्त जानना पड़ेगा, शर्त क्या है, तब उसके बाद आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट किया जाए। देखिए इसकी शर्तें क्या है। जैसे पहले आपने जाना था क्या, पहली शर्तें थी पहली शर्तें आपने पढ़ा था क्या कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 और बराबर c1 बाटा c2 ये लिखा रहा है। तो हम लोग जानते थे क्या कि ये जो लिखा गया है ये क्या है, समपाती है। यह क्या है, समपाती है, समपाती है जाने थे। और इसका जो ग्राफ जो होगा ये एक ही पर दो राउंडिंग से कटेगा, ऐसे टच होके। जैसे ही दो राउंडिंग से कटेगा तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। ये बात हम लोग ने जाना था। दूसरी बात हमने क्या जाना था कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और यहीं पर क्या हो जाए डजनट c1 बट्टा c2 हो जाए, होता था, तो ये जो हमारा जो होता था वो क्या होता था, समानांतर होता था। क्या होता था, समानांतर। ये समांतर या समानांतर होता था। और इसकी जो ग्राफ जो होती थी यह दोनों एक ही जैसा होता था। समझ में आ रहा है ना। ये हमने पिछले क्लास में आपको छोड़ा था। इसकी ग्राफ ऐसे होती है और इसका जो कहीं टच ही नहीं, ये दोनों लाइन सीधी निकल गई तो कहीं टच नहीं हुआ, इसका मतलब इसका हल कितना हुआ। तो इसका जो हल होगा, इसका जो हल हुआ ये कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। और हमने तीसरा बात जाना था जो कि आगे के क्लासेस में यही तीसरा रूल पढ़ना है कि a1 बट्टा a2 और डजनट यहीं पर हो जाए b1 बट्टा b2 और ये बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ पर आप कोई भी बच्चा यहाँ पर डजनट लगाए या नहीं लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना ये देखना है कि ये डजनट हुआ ना, ये डजनट हुआ, ये कट गया, ये कट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी। क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी। इसको बोलते थे प्रतिच्छेदी, इसको बोलते थे प्रतिच्छेदी समीकरण, प्रतिच्छेदी। और इसका जो ग्राफ होता था वो हमेशा एक दूसरे से ऐसे कटिंग होगा, एक दूसरे से क्या होगा, ये कटिंग होगा, ये कटिंग होगा। आज उसी का प्रयोग करके और इसकी जो हल होगी केवल एक हल होगा, केवल एक हल, यानी जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, यहां तक हमने छोड़ा था। ठीक है, तो मैंने आपको याद भी दिला दिया 3 प्रकार के जो समीकरणें जो होती है, 3 प्रकार के जो होती है। अब इन्हीं को, यही हमारे पास शर्त है, यही हमारा शर्त है, इन्हीं को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आज का मुद्दा क्या है, आज का मुद्दा यही है कि 3.1 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है, उनके ग्राफ क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। ये देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत सारे मैंने आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से बता दिया। अब इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पहले लैंग्वेज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाके इसकी सब समझ में आएगी। ठीक है,
दिया क्या गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफ्ताब नाम के एक व्यक्ति हैं और वो अपने पुत्री से कहते हैं, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे कितना गुना आयु का था, बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, ये लाइन आपको पकड़ना, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सिर्फ इसको व्यक्त करना है, बीजीय और इसको ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आफ्ताब है, देखो यहाँ पर 2% जहां दिखाई दे रहा है उसी चीज को हम लोग मानेंगे, यानी एक आफ्ताब है और एक आपके पास क्या है, पुत्री है। एक आफ्ताब है और एक क्या है, पुत्री है। तो हम लोग मानेंगे क्या, माना कि आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान उम्र, हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा कैसे उम्र मानना है, वर्तमान। क्योंकि अगर वर्तमान से अगर पूछे जैसे मान लो आज मेरी उम्र जो 20 साल है, आज मेरी उम्र 20 साल है, अगर 2 वर्ष बाद पूछे तो 2 वर्ष जोड़ देंगे, 20 तो 22 हो जाएगा, और 2 वर्ष पहले पूर्व पूछे हम 2 वर्ष घटा देंगे, यानी 18 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा वर्तमान उम्र। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या दिया गया है, आयु ही दिया गया, तो आयु ही मानिए। आयु या उम्र भी आप लिख सकते हैं, आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान उम्र हो गई x वर्ष। और उसके पास क्या दिया है, पुत्री, यानी पुत्री की वर्तमान उम्र, उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु, बराबर y वर्ष। जैसे मैंने मान लिया x और y जैसे ही मैंने मान लिया, अब प्रथम शर्त से देखो क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त से क्या बात बोली है, प्रथम शर्त से बोला है, एक तरफ है उसकी आफ्ताब और एक तरफ है इसकी पुत्री, यानी एक तरफ है आपके पास x और एक तरफ है y। x क्या बोल रहा है y से, यही बातों को समझना है। x क्या बोला है, x बोल रहा है क्या, पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ध्यान देना, आज मैं अगर हूं 20 वर्ष के, मेरे पिताजी हैं 40 वर्ष के, तो 7 वर्ष पूर्व वो भी 7 वर्ष कम होंगे और हम भी 7 वर्ष कम होंगे, यानी पिताजी मेरे कितने वर्ष के होंगे, 40 वर्ष के अभी वर्तमान में है, तो आज से 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के होंगे, तो 7 कम कर दो, यानी 40 में से 7 कम कर दो 33 के, यानी 33 वर्ष के। और आज मैं 20 साल का हूं और 7 वर्ष पहले मैं कितना साल का था, तो आज मैं 7 साल पहले मैं कितना साल का था, आज मैं 20 साल का हूं और 7 साल पहले कितने साल का था, तो 13 साल का था। तो वैसे ही दोनों की उम्रों में आप साथ क्या कर दीजिए, कम, दोनों की उम्रों में आप साथ क्या कर दीजिए, कम। ठीक है, अब क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था, कितने गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था, कितना गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था, सॉरी हाँ 7 गुना आयु का था। ये पिताजी 7 गुना आयु के हैं, ये पिताजी 7 गुना आयु के थे, पिताजी 7 गुना आयु के हैं। अब तो इसके मतलब देखो ये क्या लगा है, ये इसके बारे में समझना है, ये क्या लगा गया है, ये बराबर है, ये क्या है, बराबर, ये क्या है, बराबर, ये क्या है, बराबर। बराबर बोले तो तरजुई पे बराबर करना है, तो पुत्री हमेशा छोटी होगी, पिता हमेशा बड़े होंगे, तो देने के लिए तरजुई पे बराबर करने के लिए आप इसमें 7 से गुना करिए, पुत्री में
देखिए एक मान के चलिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके पास 3 रुपए है, मेरे पास 1 रुपए है, तो आपके पास मेरे से 2 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब कोई आएगा बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए, तो मेरे को 2 रुपए देगा। तो यही बात यहाँ पर भी कंडीशन, पिताजी जो है 7 गुना आयु के हैं, इसीलिए पुत्री में 7 से गुना कराएंगे हम लोग। यहां से हो जाएगा क्या, x-7 बराबर 7 से जरा मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 7y और माइनस क्या हो जाएगा 49, दोनों से गुना होगा, ये जो है इससे भी गुना होगा और इसी से इससे भी गुना होगा, दोनों से गुना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7-7-49, एक्स को एक लेंगे, एक्स और वाई को एक साइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स, ये आ जाएगा इधर से हो जाएगा -7y, ये हो जाएगा -49 और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 7, यानी ये बन गया हमारे पास x-7y बराबर, ये घट जाएगा तो हो जाएगा -42। ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन आया। देख लीजिए, ये आपके पास से समीकरणें आई, ये आपके पास क्या आई, समीकरण। ठीक है, ये आपके पास समीकरण है, तो ये निकल गया इसका बीजीय व्यंजक। अब इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ये तो खैर एक मिनट, ये तो सिर्फ प्रथम शर्त से था, दूसरे शर्त से चलो यहां देखते हैं अगला, इसका दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, इसका दूसरा शर्त क्या बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दूसरा शर्त, फिर वही बात प्रथम दूसरे शर्त से दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या बोला है, दूसरे शर्त से बोला है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद, ये लैंग्वेज ध्यान देना, बाद अभी मैं 20 बरिस का हूं, 3 बरिस बाद कितने का होऊंगा, 23 बरिस का हो जाऊंगा। तो ये हो गया इधर आफ्ताब, फिर आ जाएंगे अपना आफ्ताब और इनके पास ये क्या हो जाएगी, पुत्री, ये हो जाएगा x, ये हो जाएंगे y। अब से बोला है कि 3 वर्ष बाद यानी दोनों क्या हो जाएंगे, 3-3 वर्ष बढ़ जाएंगे। भाई मैं बढ़ूंगा, मेरे तो पिताजी भी तो बढ़ जाएंगे, यानी 3-3 वर्ष क्या हो जाएंगे, बढ़ गए। 3 वर्ष क्या हो गए, बढ़ गए। 3 वर्ष क्या हो गए, बढ़ गए। 3 वर्ष क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, अब क्या बोला है, बड़े होंगे, कह रहे कि मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 गुना, मात्र ये 3 गुना के हैं, तो भाई 3 से इसमें बेटी में गुना कर देंगे, पुत्री में गुना कर देंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया। अब इसको हल करिए जरा, ये हो जाएगा x+3 बराबर मल्टीप्लाई करना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, दोनों से। 3y से गुना होगा तो 3y, 3 के 9, ये हो गया। y को एक साइड कर दो, x-3y बराबर 9, इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में हो गया 3, और ये हो जाएगा x-3y बराबर ये घट जाएगा, यहां से 9 में से 3 घट गया तो हो जाएगा 6। ये आपके पास जो निकल के आया, ये दूसरी समीकरण आ गई। कौन आ गई, दूसरी समीकरण आ गई। ये कौन आ गई, दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, इतना तक देख लीजिए। देखिए ये आया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये है पहला, ये है पहला और ये है दूसरा। आप इन्हीं को प्रयोग करके
आप इसका ग्राफ भी हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, दिखाता हूं इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ भी खींचना मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल तरीके से। ग्राफ कैसे खींच सकते हैं, मैं दोनों समीकरण लेता हूं 7x माइनस 7y, 7x-7y बराबर -42, 7x-7y बराबर -42, 7x 7 सॉरी 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 x माइनस 7y बराबर -42, ये समीकरण 1 है। और आपके पास समीकरण 2 कौन सा है, 7x माइनस एक्स माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, ये दिया गया आपके पास समीकरण 2। समीकरण दो इन दोनों समीकरणों से की मदद से हम लोग के ग्राफ के बारे में खींचना है। मैंने ग्राफ खींचने के लिए बताया था क्या, सबसे पहले लेते हैं क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जरा देखना क्या निकल के आएगा। x माइनस 7y बराबर हो गया -42। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, एक बार x में जीरो कर दो, एक बार मैंने आपको तरीका यही बताया था, एक बार आप x में जीरो कर दीजिए और एक बार आप y में जीरो कर दीजिए, निकल जाएगा, है ना। ऐसे समीकरण को खींचना आसान हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक बार यहां से x और y का दो वैल्यू रख रहा हूं। अब दूसरी भी डाटा आप रख सकते थे, दूसरी भी आप डाटा रख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया। ये हो गया x, ये हो गया y। जैसे x के वैल्यू हम जीरो रखेंगे, x की वैल्यू हम लोग जीरो रखेंगे तो आपके पास समीकरण जाएगा x माइनस 7y बराबर -42। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखा जीरो, ये हो जाएगा 7y बराबर हो गया -42, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट आउट, y बराबर हो जाएगा 42 बट्टा में 7, 7 से कटेगा तो 6 आ जाएगा। यानी जैसे ही मैंने रखा तो y का मान कितना आ गया 6, y का मान कितना आ गया 6, y का मान आ गया 6। अब की बार मैंने y को मान को हटा देता हूं, यानी लिखा गया है क्या x माइनस 7y बराबर हो गया 42 -42। अब कि मैंने y को मान को जीरो कर दिया, y बराबर हो गया जीरो, तो x बराबर हो जाएगा -42, क्योंकि ये तो खत्म हो गया जीरो रखने पर, समझ में आ रहा है ना। तो x का मान कितना गया -42, यानी x में मैंने जीरो रखा, सॉरी y में मैंने जीरो रखा तो x का मान हो गया -42। ये आपके पास दो मिल गए, ठीक है। वैसे ही समीकरण 2 से निकालना, जरा लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया गया, x माइनस 3y बराबर 6। कैसे करें हम काम करेंगे, x डायरेक्ट आप निकालो, यहां पर भी वही काम कर दो, x और वैल्यू की वैल्यू पुट कर दो, x और y का वैल्यू 0 0 पुट कर दो, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। मैंने ये क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं। एक बार x में अब मैंने जीरो भरा, एक बार y में मैं जीरो भरूंगा। अभी मैं x में आपको दिखा रहा हूं कि जीरो भरने पर क्या कंक्लूजन निकलता है, जरा देखना। समीकरण आपके पास दिया गया x माइनस 3y बराबर 6, x में मैंने जीरो भरा, यहां तो जीरो हो गया, -3y बराबर क्या हो जाएगा, -3y बराबर 6, तो ये हो जाएगा y बराबर 6 बट्टा में -3, 3 दूनी 6, यानी y का मान आ गया -2। y का मान कितना आया -2, यानी आ गया इसके पास, इसकी वैल्यू आ गई -2। अब मैं y में जीरो कर रहा हूं, y में मैं जीरो करूंगा, देखना क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6, ये साफ गुना हुआ तो जीरो हो गया, यानी x बराबर क्या मिल गया आपके पास 6। जैसे ही रखा तो x से मिल गया 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से, इन संख्याओं की मदद से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, ग्राफ में देखिए -42 तक जाना है आपके पास, कहां जाना है -42 तक। थोड़ी बड़ी बड़ी डाटा लेंगे, 6 के 2 के टेबल में ले लो, 2 के टेबल में, और 2 के भी टेबल में आप ले सकते हैं। अच्छा एक्स में जाना -42, यानी इधर तो कोई प्लस से, अच्छा इधर भी जाना है, कोई बात नहीं। देखिए
हाँ देखिए, सॉरी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। देखिए, देखिए एक लाइन लेंगे, आप ये लीजिए एक शख्स इतनी लंबा सा, क्योंकि थोड़ा आकृति लंबा है, ये हो जा इस रंग का, ये रंग का, ये रंग का, ये सही, ये हो गया आपके पास, और ये हो गया, और एक इधर से भी लाइन ले रहा हूँ, सॉरी, ये हो गया। स्विम पॉइंट देखना, ये हो जाएगा आपके पास एक, ये हो जाएगा दो, ये हो तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, और सॉरी, आप ऐसा काम करिए, आप इसको दो दो तीन तीन से ले लीजिए, क्योंकि लंबा डाटा है। ये हो गया दो, दो चार, ये दो छः, दो आठ, दो 10। इधर जरा देखना, इधर हम लोग लेंगे दो, -2, -4, -6, -8, -10, -12, ये हो जाएगा 14। ये थोड़ी शॉर्टेज, आप कैसे 6-6 का टेबल ले लेंगे, 6-6 का टेबल ले लो, सबसे बढ़िया 42 के पास पहुंच जाओगे। यानी सब कोई हट जा, सब हट जा, सब हट जा, सब हट जा। ये देखो, ये कर लो 6, 6 6 12, 6 18, इधर से मैं कर दूं तो -6, -12, -18, -24, -23, -32, सॉरी 36, और ये हो गया -42, इधर ये हो गया ये -48। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऊपर हो जाएगा, ऊपर भी कर लो, ये हो जाएगा 6 6 12, 6 18, इधर नीचे भी कर लो -6, -12, -18, ये सब माइनस में है। आपको कौन सा संख्या दर्शाना है, आपको लेना है एक्स में 0 और वाई में, सॉरी, एक्स में 0 वाई में 6, एक्स में 0 वाई में 6, वाई में 6 कहाँ पर मिलेगा, वाई में 6 कहाँ पर मिलेगा, वाई में 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये हो गया, एक रेखा हो गई। एक्स में लेना -42, वाई में 6, एक्स में लेना -42, यहाँ पर है, ये रहा, सॉरी ये नहीं, ये रहा, एक बिंदु, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई। इसकी मदद से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन खींचना है, तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। देखिए, जैसे लाइन खींचेंगे एक सीधी रेखा, तो ऐसे जाके गुजरेगी, ये गलत हुआ,
ये हो गया आपके पास, ये लाइन होगी। अगला में x में 0, y में लेना है -2, x में 0 y में लेना -2, -2 कहाँ पर मिलेगा, y में -2, -2 आपको लाइन यहाँ मिल जाएगी, -2 यहाँ पर मिलेगी, एक लाइन यहाँ पर हो गई। x में लेना है 6, x में 6 यहाँ पर है, x में 6 यहाँ पर है। अच्छा मैं इस लाइन को और थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको और चीज़ें क्लियर हो पाएगी, और चीज़ें क्लियर हो पाएगी। इस वाली लाइन को मैं फिर से दोबारा खींचता हूँ। ये हो गई हमारे पास रेखा, निकल गई, ये हो जाएगा, ये रहा। अब देखिए इधर से भी एक लाइन खींचेंगे, इधर से भी एक रेखा खींचेगी, कहीं ना कहीं इसको ये प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया आपके पास दूसरी लाइन। ये देखिए ये इसकी जो यहाँ पर जो कटान हो रही है ना, यहाँ पर जो कटान हो रही है, ये यही इसकी जो मूल जो कटान होंगे वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ग्राफ को दर्शा सकते हैं। ये जो हमारे पास पहला समीकरण का ग्राफ था, यानी था x माइनस 7y बराबर -42, ये जो था दूसरे समीकरण का ग्राफ था x माइनस 3y बराबर 6। ये था आपके पास दोनों समीकरण के ग्राफ। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ही देख लो, अच्छे से समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में, 1300 यहाँ पर रुपए छूट गया, यहाँ पर आप डाल सकते आरएस में खरीदी। इस स्थिति में विजय व्यंजक तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। सिर्फ ज्यामितीय रूप में, ग्राफ नहीं खींचना है, सिर्फ आपको ज्यामितीय रूप में बताना। वो भी ग्राफ नहीं खींचना नहीं था, उसको ग्राफीय रूप में दिखाना था, लेकिन मैंने आप लोग को दिखा दिया कि देखो ग्राफ भी ऐसे बनते हैं। आइए शुरू करते हैं फटाफट। कैसे? देखना जरा क्या लिखेंगे। माना कि देखिए आपके पास क्या क्या है, बल्ला है और क्या आपके पास गेंद है। तो मान लीजिए ना, माना कि एक बल्ला का क्या दिया गया, मूल्य या कीमत, कुछ भी आप लिखिए। एक बल्ला का मूल्य बराबर ये आपके पास हो जाएगा x रुपए, और एक गेंद की जो कीमत है, एक गेंद की कीमत या मूल्य आपके पास हो गया, आपके पास y रुपए। तो इनसे क्या कंक्लूजन मिला? प्रथम शर्त से प्रथम शर्त क्या बोल रहा है? प्रथम शर्त यही बोला है क्या कि इसको 3 बल्ले, देखो एक मिल रहा है x रुपए का, तो 3 को लेना है तो 3x। एक जो मिल रहा है x रुपए का, 3 को लेना है तो आपके पास 3x, यानी 3 गुने x। अभी यहीं तक उसका मन नहीं भरा, अभी वो गेंद भी लेने वाला है। गेंद कितना लेगा? 6 गो। एक गेंद का दाम है y रुपए, 6 गेंद लोगे भाई तो 6 गुने y के रेट से पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे ये पेन का दाम है मात्र 10,000, इस पेन का मूल्य 10,000, 2 पेन लूंगा तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा ना उसको 20,000, 10,000 20,000 हो गया। ठीक है, तो वैसे इसको मल्टीप्लाई करके देंगे। 3x प्लस 6y बराबर टोटल रुपए कितना रुपए दे रहा है? टोटल उसको कितना रुपए दे रहा है? ये 3900 रुपए दे रहा है, 3900। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपके पास। अभी नहीं, एक मिनट, थोड़ा इसको हल कर लो। ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6y बराबर हो गया 3900।
3900। देखो यहाँ पे 3 की, देखो इसमें भी 3 के टेबल है, इसमें भी 3 के टेबल है, इसमें भी है। 3 कमन करना जरा, यहाँ से 3 कमन करोगे तो x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, आप इसको लिख सकते हैं 1300 गुने 3। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण हो गया आपके पास एक। वैसे ही पुनः प्रश्न से क्या बात बोली है, पुनः प्रश्न से क्या बात बोल रहा है वो देखते हैं जरा। पुनः प्रश्न से क्या बात बोले है, देखिएगा पुनः प्रश्न से बोल रहा है क्या, दूसरे शर्त से, या ये प्रथम शर्त से, तो ये था दूसरा शर्त, दूसरे शर्त से क्या बोला है कि उसने क्या कर रहा है कि एक बल्ला ले रहा है, एक और बल्ला, यानी ले लिया क्या कि x गुने 1 लिया है, प्लस इसी प्रकार 2 गेंद लिया है, यानी 2 गुने क्या हो गई y बराबर कितना रुपए दे रहा है, 1300 रुपए दे रहा है। यानी क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y बराबर हो गया 1300। ये हो गया आपके पास समीकरण 2। जरा समीकरण 1 और 2 को देखने से आपको यही जाहिर होगा, देखना जरा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यही देखने को मिल रहा है क्या कि x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 2y बराबर भी 1300। यहां से आपको ये चीजें दिखाई दे रही है कि a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, यानी 1 बटा में 1 और बराबर 2 बटा में 2 बराबर 1300 अब बटा में 1300। ये सभी चीज क्या है, बराबर है, यानी एक, ये भी कट होगा तो एक, ये भी कट हो जाएगा, सब कट हो जाएगा तो एक आएगा। यानी तीनों कंडीशन में देख लो, तीनों स्थिति में बराबर आ गई, तीनों स्थिति में क्या आ गई, बराबर। तो जैसे ही बराबर आई तो हम लोग ने जाना क्या, जैसे ही बराबर आई तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ही बराबर आया तो हम लोग जाने क्या, आप शायद दिखाई दे रहा होगा, चलो ठीक है। तो हम लोग ने जाना क्या, जैसे ही बराबर आई तो हमने जाना क्या कि यह एक संपाती, यहां ना लिखो, यहां लिखो, यह एक संपाती समीकरण है, यह एक संपाती समीकरण है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इतना तक समझ में आया ना, ठीक है। आगे देखते हैं, देख लो अच्छे से, सिर्फ इसको आपको बीजीय व्यंजक बताना था, ये सिर्फ बताना था समीकरण 1 और समीकरण 2, और इससे आपको बताना था कि इसकी जो ज्यामितीय जो रूप है वो क्या होगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर तीसरा नंबर देखिएगा, बोला है क्या कि 2 kg सेव तथा, देखो यहां पर 2 वर्ड के, अब सब देखो समीकरण बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा, आपको मानना क्या है। आप इस स्थिति में देख सकते हैं क्या दिया गया, एक कंडीशन में दिया गया सेव, एक कंडीशन में दिया गया आपके पास सेव, ये रहा सेव दिया गया, और एक में क्या दिया गया, अंगूर, एक में सेव और एक में अंगूर। जैसे विदाउट क्वेश्चन पढ़े हुए, विदाउट क्वेश्चन भी नहीं पढ़ो, पहले आप इस चीज को मान लो
कि 1 kg सेव का मूल्य x रुपए और अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपए है। ऐसे अगर आप कर लेते हैं ना, चीजें एकदम आसान हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए देखिए, करता हूं। यानी देखना, माना कि यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। माना कि 1 kg सेव का मूल्य बराबर x रुपए है आपके पास, और 1 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपए आपके पास, y रुपए है। कितना रुपए है, y रुपए। जैसे ही मैंने मान लिया तो आपके पास क्या बोल रहा है समीकरण में, आपको बोला है कि एक जो बंदा है ना, प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है कि 2 kg यानी 2 किलो, आप 1 किलो का दाम 100 रुपए है तो 2 किलो लीजिएगा तो 2x लगेगा, 2x लगेगा। और क्या ले रहा है, प्लस, और ले रहा है, क्या ले रहा है, 1 kg ले रहा है अंगूर ले रहा है, यानी x गुने y बराबर टोटल मिला के कुल कितने रुपए दे रहा है उसको, 160 रुपए दे रहा है। ये हो गया 160, यानी इसको हल करना जरा, ये मिल जाएगा 2x, ये हो गया y बराबर 160। ये हो गया। यहां से ये क्या हो गया आपके पास, समीकरण 1। वैसे ही समीकरण 1 हो गई। पुनः प्रश्न से या दूसरे शर्त से आप लिख सकते हैं, दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर लिया। समझ में आ रहा है ना, 4 kg यानी 4 गुने क्या हो जाएगा, x। 1 किलो का दाम 100 रुपए, 4 kg लेगा 4 गुने x, प्लस अभी और ले रहा है, अभी ऐसे ही रुका नहीं है, अभी और ले रहा है, प्लस और क्या ले रहा है, 2 kg ले रहा है अंगूर, यानी 2 kg, यानी 2 गुने y बराबर, अब थोड़ा ज्यादा सामान ले ज्यादा पैसा देगा, यानी कितना दे रहा है उसके पास, 300 रुपए। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 4x प्लस ये यहां पर हो जाएगा 4x प्लस में हो जाएगा 2y बराबर 300। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो के मिल रहा है तो 2 कॉमन आप कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो यहां मिल जाएगा 2x, यहां मिल जाएगा y बराबर, आप लिख सकते हैं इसको 150 गुने 2, 2 से 2 क्या कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गया आपके पास समीकरण दूसरा। यानी समीकरण 1 और 2 को देखने से यही लगा क्या, समीकरण 1 और 2 को यहां से देखिए, यहां से कुछ चीजें दिखाई दे रही है आपको। देखो समीकरण 1 में क्या था, ये इस वाले में क्या था कि ये जो थी प्रतिच्छेदी थी, ये जो इसका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया था, प्रतिच्छेदी। ये जो निकल के आया प्रतिच्छेदी निकल के आया। आपके पास 3 क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रतिच्छेदी निकल के आया, और ये देखिए इसकी ग्राफ यहां पर देखिए प्रतिच्छेद कर रही है। समझ में आ रहा है ना, पहला प्रतिच्छेदी समीकरण निकल के आया। दूसरा जो निकल के आया था, ये दूसरा, ये आपने देखा क्या निकल कर आया था, ये एक संपाती वाली समीकरण निकल के आए थे, क्योंकि इसका सभी चीज क्या होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी क्या थे, बराबर थे। सभी क्या थे, बराबर थे। ये हमने 2 टाइप से पढ़ लिया। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, तीनों अलग अलग टाइप से दिया गया। तीसरा जो दिया गया, तीसरा आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ये जरा देखिएगा, मिलेगा आपको, मिलेगा देखने को, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिल रहा है, आपके पास लिखा गया 2x प्लस y बराबर 160 और 2x प्लस y बराबर 150। यानी यहां से क्या आप इन दोनों चीजों से, ये समीकरण 1 है,
ये समीकरण 2 है। इनसे क्या आपको देखने को मिला, आपको यही मिला कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जरा मान भरना है इसमें, ये क्या हो जाएगा 2 बटा में 2, 2 बटा में 2, ये हो जाएगा 1 बटा में 1, और ये हो जाएगा 160 बटा में 150। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से एकम 2, यानी इधर मिल गया 1 और इधर भी मिल गया 1, लेकिन इधर नहीं मिला, यानी 16 बटा हो गया 15। इधर नहीं जैसे मिला, ये जो हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी, ये समानांतर समीकरण होगा। ये समानांतर समीकरण, ये समानांतर समीकरण है, इसका कोई हल नहीं है। इधर मैं लिख देता हूं, इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, शांति से देखिए। चलो तो यहीं तक मैं रुकता हूं, अगली प्रश्नावली अब मिलेगी। यहां से 3.1 को मैंने समाप्त कर दिया और अगला प्रश्नावली मिलेगा 3.2। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट में जरूर बताइए, कहां पर डाउटफुल हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, टाटा, नमस्कार।